हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, हमको तरह तरह लोगों से मिलना जुलना होता है। कभी कभी आप देखोगे किसी इंसान पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास किए, बहुत उसके लिए काम किए, सेवा किए, समर्पित होकर के उसकी मुसीबत के समय आप एक पैर पे खड़ा होकर के उसकी मदद किए, लेकिन फिर भी वो इंसान जो था कपटी था, या यूँ बोलो कि उसकी आत्मा जो थी लो प्रवृत्ति की थी, निकृष्ट प्रवृत्ति की थी, वो आपको धोखा दे गया। धोखा दे गया ना। या बहुत बार होता है कि आप चूँकि अच्छे संस्कार के हो, तो आप लोगों को मुसीबत के समय मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हो, हमेशा मदद करते हो, लेकिन लोग फिर भी आपको धोखा दे जाते हैं। तो आप क्या बोलते हो? अब हम सीख गए। अब हम सीख गए कि समाज में कैसे रहना है। मतलब लोग हमको धोखा दे रहे हैं तो हम सीख गए। अब हम नेक्स्ट टाइम से सचेत रहेंगे। अब लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज़ जो है ना, उस पर गौर फरमाओ। आपका माइंड आपके साथ धोखा देता है, धोखाधड़ी का काम करता है, ट्रिक खेलता है, गेम खेलता है, तो आप कभी सीखते हो? कभी इस चीज़ पे गौर किया हो? देखो सुनो कैसे इंसान इंसान को धोखा देता है, तो हम जाके चार जली कटी बातें भी सुनाते हैं कि अब हम आपकी मदद नहीं करेंगे, मैंने आपके लिए इतना किया, आप मुझे इस ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। बहुत कुछ मन के अंदर जो नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, नेचुरल है कि भाई सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी इंसान को उपेक्षा ही मिले, इंसल्ट ह्यूमिलेशन ही मिले, तो वो भी तो अपने तरफ का पूरा बात प्रकट करेगा, वो भी तो सब कुछ बोलेगा। तो हम बोल के अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं और उस इंसान से, उस समाज से अलग हो जाते हैं कि अब हम इन लोगों से मतलब रखेंगे नहीं, अपने मन को शांत हम कर लिए। लेकिन आपका दिमाग आपके साथ ट्रिक खेलता है, आपको हमेशा धोखा देता है। आप कभी सीखते हो? कभी दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो? नहीं। अगर आप सीखते ना, तो मन के अंदर एक ही सोच नहीं चलते रहते हैं। लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती है, अनवांटेड चीज़ें घटित होते रहती हैं, चलते रहती हैं, लेकिन हम कभी उससे सीख लेने का कोशिश करते हैं? नहीं। अगर सीख लेते हैं ना, तो हर इंसान का जीवन ऊपर की तरफ उठ जाता है, लेकिन हम लोग सीख नहीं लेते हैं। इसलिए लाइफ जो होता है ना, उसी पैटर्न में एज इट इज चलता रहता है और हमारा जीवन जो होता है निगेटिविटी की गिरफ्त में चला जाता है। मन का काम ही होता है सोचना। हम प्रेयर मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद अपने आप को क्या करते हैं? अब हम सिर्फ अच्छा सोचेंगे, कोई भी गलत बात अपने दिमाग में आने नहीं देंगे। ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उससे हमको कोई सरोकार नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ये चीज़ें कह के अपने आप का कंसोलिंग कर लेते हैं, अपने आप को सांत्वना दे देते हैं। थोड़ा देर मन शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से आप देखोगे मन आपको, माइंड आपको धोखा देना शुरू करता है। आपको पता ही नहीं चला आप कैसे उसी गिरफ्त में चले गए। फिर वही पुरानी बातें आपको खींच रही हैं, करते करते आप गिर जाते हो। फिर से आपका नेक्स्ट डे का वही काम शुरू होता है, मेडिटेशन करते हो, फिर से थोड़ा देर मन शांत रहता है, फिर माइंड आपको खींच लेता है। इसलिए बाहर की दुनिया से ना लड़ना छोड़ो, पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, मन से लड़ो, और यही सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए डेली हम मेडिटेशन करते हैं और हमेशा हर क्षण अपने आप को याद कराते रहते हैं कि हमको अपने मन को श्रेष्ठ दिशा में लेके जाना है, अच्छी बातों का चिंतन मंथन करना है। माइंड जो होता है ना, हमेशा धोखा देता है। थोड़ा देर के लिए आप छोड़ दिए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा माइंड कहाँ लेके चला गया। आप जैसे होता ना, गाड़ी चला रहे थे रोड पे, जाना कहीं और था, दिमाग कुछ और सोच रहा था, आपको टर्न लेना था कहीं और, आप चले कहीं और गए, और बहुत लंबी दूरी तय करके फिर आपको अपना गंतव्य स्थल मिला, आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ लौटे। लाइफ में ना सबसे बड़ा जो दिक्कत का काम है ना, लूडो का जो खेल होता है ना, उसमें क्या होता है, सांप सीढ़ी का खेल होता है, ठीक है। और हमारे लाइफ में क्या होता है, हमारा सांप और सीढ़ी दोनों एक ही जगह स्थिर है। वो क्या है, हमारा माइंड, हमारा मन, मन के अंदर चलने वाले सोच। आप अभी उठ रहे थे, बहुत अच्छा सोच रहे थे, कल्पना के सरोवर में बह गए, पल भर में पता ही नहीं चला, फिर से वही नेगेटिव थॉट्स आए, आपको काट के पटक के गिरा के चला गया, फिर से आप उठना शुरू किया। इसलिए ना बाहर की दुनिया से लड़ने से अच्छा है, बाहर की दुनिया से तो इंसान अलग कर लेता है, अलूफ कर लेता है, मन की शांति खोज लेता है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया से ना मन के अंदर जो नकारात्मक सोच चल रहा है, उससे अपने आप को अलूफ करना सीखो। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन और प्रेयर की ज़रूरत होती है। या ना हो सके तो अच्छी चीज़ें कॉपी पे लिखना सीखो। कॉपी पे लिखना भी ना एक बहुत अच्छी विधि विधान है। खासकर मैं तो अक्सर अपनाती हूँ। अगर मुझे कुछ जीवन में चाहिए या मेरा मन बहुत ही परेशान है, तो जो चीज़ मुझे चाहिए उस चीज़ को लिखते जाते हैं। तब तक लिखते हैं जब तक मेरा मन शांत ना हो जाए। कभी 11 बार लिखते हैं, कभी 21 बार भी लिख लेते हैं, कभी दिन में 3 बार 11 बार लिख लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना, मन स्वीकार लेता है कि हाँ ये काम तुम्हारा हो जाएगा। कोई भी काम हो, नॉर्मल काम है, जैसे हमको शांति चाहिए, ठीक है, हम बहुत अच्छा से चैंटिंग करेंगे, इसी चीज़ को हम 11 बार लिख लेते हैं। तो धीरे धीरे मन के अंदर ये चीज़ें ना समाहित हो जाती है। मन फिर बोलने लगता है कि हाँ तुम्हारे अंदर शांति है, अब तुम्हारा मन शांत हो चुका है। तो फिर बेकार की बातों की तरफ ना दिमाग नहीं जाता है, दिमाग बैक नहीं होता है। इसलिए ना पहले अपने मन से सीखो और मन को गाइड करो। जब ये दोनों चीज़ें कोऑर्डिनेट होते जाएंगे ना, तो लाइफ ऊपर की तरफ उठता ही जाएगा।